ये समझ में आ जाए इसकी। और फिर भगवान शिव ने कहा देखो मेरे भी स्वामी यही हैं, इनकी शरण ग्रहण करो। और ठाकुर जी ने संबंध कराया। तो गणेश भी अपने भक्त को भगवान का शरणागत बनावेंगे, शिवजी अपने भक्त को भगवान का शरणागत बनावेंगे, क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान सूर्य भी अपने भक्त को भगवान का भक्त बनावेंगे, क्योंकि सूर्य साक्षात परमात्मा है। त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसि, प्रत्यक्ष नारायण है सूर्य। लेकिन सूर्य भगवान के नेत्र हैं, सूर्य अंग हैं, भगवान अंगी हैं। अंग अंगी भाव से उपासना परिपूर्ण उपासना है। अंगी को भुलाकर अंग की उपासना, वो उपासना का दोष है। सत्राजित से क्या गलती हुई? सत्राजित से गलती यही हुई कि उसने अंगी वासुदेव कृष्ण से विमुख होकर केवल अंग सूर्य की उपासना की, और उसका परिणाम क्या हुआ? बंधु सहित भयो निधन आपनो, निंदा सबहीन कीनी। खुद भी मारा गया, भाई भी मारा गया, उसकी प्रशंसा नहीं हुई। सूर्य भी अपने भक्त को भगवत भक्त बनाते हैं, क्योंकि सूर्य में प्रकाश है किसका? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो सूर्य को भी सूर्यत्व दे रहे हैं, चंद्रमा को भी चंद्रमात्व दे रहे हैं, वो भगवान हैं। आहा। और देवी जी का भक्त भी भगवान का भक्त बन जाएगा। अभी पद्म पुराण में एक बड़ा सुंदर विष्णु सहस्त्रनाम आया। एक विष्णु सहस्त्रनाम तो महाभारत का बहुत प्रसिद्ध है। एक विष्णु सहस्त्रनाम शिव पार्वती संवाद पाताल खंड में पद्म पुराण का बड़ा प्यारा विष्णु सहस्त्रनाम है, बड़े प्यारे प्यारे नाम है। तो उस विष्णु सहस्त्रनाम में तो राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे श्लोक मिला नहीं, पर भगवत कृपा से अभी 4-6 दिन पहले इस विष्णु सहस्त्रनाम में वो श्लोक मिल गया, जहां पार्वती जी को शंकर जी ने इस विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश करने के बाद कहा देवी अब तो संतुष्ट हो। बोले भगवान अब मैं नित्य इसका पाठ किया करूंगी, लेकिन एक प्रश्न है। क्या? बोले मान लो कथनचित कभी ऐसा हो जाए कि मैं पाठ न कर पाऊं और नियम पूरा ही करना है, तब अवकाश न रहे तो क्या करना चाहिए? तो शंकर जी कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हे बरानने, राम 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 इतना बोल दो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ पूरा हो गया। तो जो भगवती भवानी दुर्गा स्वयं राम नाम जपती हैं, नित्य विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती हैं, उनका भी कोई भक्त होगा तो वो भगवान की शरण में उसको पहुंचा देंगी, सब देवता। इसलिए गणेश जी के पास पहुंचा हुआ भगवान के पास पहुंचेगा, सूर्य के पास पहुंचा हुआ भगवान के पास पहुंचेगा, भगवती के चरणों में पहुंचा हुआ भगवान के पास पहुंचेगा, शिवजी के चरणों में पहुंचा हुआ भगवान के पास पहुंचेगा। इसलिए गणेश के उपासक की उपेक्षा नहीं, शिवजी के उपासक की उपेक्षा नहीं, देवी जी के उपासक की उपेक्षा नहीं, सूर्य के उपासक की उपेक्षा नहीं। हमारा पवित्र सनातन धर्म सबकी उपासना करता है। अब देखो, भीतर से तो हम वैष्णव नहीं बन पाए, वैष्णवता के, साधुता के, भक्ति के लक्षण हमारे में नहीं है, लेकिन वेशभूषा मात्र से तो हैं। ऊर्ध्व पुंड्र है, तुलसी है, एकादशी करते हैं, जितना हो सकता उतना करते हैं। हम लोग संध्योपासन करते हैं, संध्योपासन में सूर्यार्घ्य देते हैं। सूर्य की उपासना हुई कि नहीं हुई? शिव जी को जल अर्पित करते हैं। हमारे मोहल्ले में गोपीश्वर महादेव हैं, अपने स्थान में मलुकेश्वर महादेव नित्य जल चढ़ाते हैं। साथ में भी सेवा में भगवान विराजमान, उनको नित्य जल चढ़ाते हैं। तो शिव जी की उपासना हुई कि नहीं हुई? गणेश जी को पुष्प अर्पित करते हैं, गणेश जी की उपासना हुई कि नहीं हुई? भगवती का भी वंदन करते, भगवती की उपासना हुई कि नहीं हुई? और भगवान के उपासक तो है ही। जो लोग वैष्णवता के आवेश में आकर भगवान के अंगों का तिरस्कार करते हैं, उनकी उपासना में भी दोष माना गया है। बहुत ध्यान से सुने ये बात, बड़ी ऊंची बात।
हम स्वामी जी के यहाँ जाएं, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के यहाँ, स्वामी जी कहें भाई हम तो आपका बहुत सत्कार पूजन करना चाहते हैं, महाराज आप पधारिए। हाँ ठीक है, पहुंच गए। तो उन्होंने कहा देखो हमें आपके हाथ पांव सिर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अंग है ना आपके, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, इनको तो अलग कर दें और कहें कि हम तो केवल बीच बीच वाला जो भाग है, ये चेस्ट हार्ट वाला भाग, बोले ये इसी में दिल होता है, इसी में हृदय होता है, ये सबसे अच्छा है, इसी का पूजा करेंगे। तो वो पूजक है कि वो सब चौका लगाने वाला है। अंगी के सहित अंग की उपासना, अंग के सहित अंगी की उपासना। आप श्री गोपाल यंत्र को देखो, आप श्री राम यंत्र को देखो, सब इसी प्रकार से जो शिव के उपासक हैं उनके यहाँ अंगी शिव हैं और सब अंग के रूप में हैं। जो गणेश के उपासक हैं उनके यहाँ अंगी गणेश हैं, बाकी सब अंग हैं। ये अंग अंगी भाव की उपासना है। इसलिए जहां भेद है उपासना में, एक दूसरे की उपेक्षा है, एक दूसरे की निंदा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है, वहां धर्म नहीं है, वहां संप्रदाय भी नहीं है। आज पूरे राष्ट्र को, पूरे सनातन धर्म को सगुण निर्गुण का भेद भुला करके, संप्रदायों का भेद भुला करके आज संपूर्ण आस्तिक समाज को, चाहे वह गणेश के भक्त हों, शिव के भक्त हों, सूर्य के भक्त हों, भगवती के भक्त हों, रामकृष्ण नारायण के उपासक हों, सबको एकजुट होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सदाचार की रक्षा के लिए, वैष्णवता की रक्षा के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए एक मंच पर एक साथ आना चाहिए। इसकी आवश्यकता है स्वामी जी। और भगवान की दया से हमको तो कहीं भेद दिखाई पड़ता नहीं। ये श्री गुरुदेव की बड़ी कृपा है। भले ही हम एक परंपरा में दीक्षित हैं, लेकिन किसी साधु के साथ, ये श्री गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, किसी साधु के साथ हमको लगता ही नहीं ये पराया है। और भारतवर्ष का कोई ऐसा साधु नहीं है संप्रदायों में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अघोर पंथ के साधुओं ने भी आदर पूर्वक बुलाया, उनके पास भी हम गए, जबकि उनका खान पान हमारा आचार विचार क्या लेना देना। भाई वह भी उनकी एक उपासना की पद्धति है, नमस्कार है, प्रणाम है। सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। तो प्रसंग बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसकी आवश्यकता है। और संस्कारों का संरक्षण, स्वामी जी ने लिखा है पत्र में, सनातन परंपरा में सनातन शास्त्र सम्मत संस्कारों की स्थापना पर जोर दिया जाए। जोर तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन एक कहावत है, राह दिखावे सो आगे चले। पहले धर्मोपदेशकों को स्वयं अपने जीवन में उसे दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, और तब फिर जरूर सब लोग स्वीकार करेंगे। और पंचगव्य का प्रयोग सबको यथासाध्य प्रतिदिन, देखो दास भी नित्य प्रति, वृंदावन में जब हम रहते हैं तो प्रायः गोमर गोमूत्र से स्नान करते हैं। हमारे संत बड़ी कृपा करते हैं, गौशाला के गोमूत्र में गोबर घोर करके उसी से नहाते हैं। वहाँ तो पंचगव्य भी रोज मिल जाता है और ताज़ा गोमूत्र भी मिल जाता है। यात्रा में रहते हैं तो रोज ताज़ा गोमूत्र नहीं मिलता, तो हम सवेरे अपने दिन का आरंभ ही गोमूत्रार्क से करते हैं। सबसे पहले गव्य पदार्थ हमारे पेट में जाए। और आज जो विषाक्त वातावरण है उससे अपने शरीर को बचाने के लिए इसका प्रयोग आवश्यक भी है। पंचगव्य का प्रयोग होना चाहिए, और श्री राम नाम का जप, और घर घर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ। ये निश्चित ही दैवी प्रेरणा से स्वामी जी के मन में ये भाव जगा है कि 108 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ
गो रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए होने चाहिए। और ये जितने जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। उसका एक उपाय तो ये भी बहुत अच्छा है संख्या पूरी करने के हिसाब से। एक उपाय तो ये है कि जैसे यहाँ कितने लोग बैठे हैं, अनुमान से 1000 आदमी तो होगा कि नहीं होगा, कुछ से ज्यादा होगा। हमने गिनती तो नहीं गिनी, 1000 आदमी तो होगा, कम से कम 1000 आदमी तो होगा ना मिला जुला के। तो अब एक पाठ भी मान लो कर लिया जाए तो 1000 पाठ हो गए। तो एक यह भी पद्धति बहुत अच्छी है कि बड़ी बड़ी कथाओं में जहाँ बड़े समूह की उपस्थिति होती है वहाँ एक अनुमानित लगभग इतने लोग यहाँ उपस्थित होंगे, उस हिसाब से संख्या हो सकती है। अब स्वामी जी ने कहा है तो कम से कम एक पाठ तो कर ही लो हम लोग, एक साथ करेंगे सभी लोग श्रद्धा पूर्वक। हे हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करो, राष्ट्र में श्री राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण जल्दी से जल्दी होवे, सारी बाधाएं दूर हो जाएं और गोवंश की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, गोवंश सुखी, सुरक्षित और संरक्षित बने, गोवध के कलंक से भारत की धरती मुक्त हो। सभी लोग करेंगे एक साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वे भी सब सावधान होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो भी हनुमान जी से प्रार्थना करें जहां जहां तक लोग सुन रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित कुबेर दिक्पाल जहाँ ते। कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जाऊं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते।
राम दुआरे तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो आपे, लीनो लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे, सदा रहो रघुपति के दास। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जो पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट गई बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रत्येक व्यक्ति वेद लक्षणा भारतीय देसी गो माता का पालन करे, गो माता को रखे, गो सेवा करे, गव्य पदार्थों से अपना देवाराधन, पितरों का श्राद्ध संपन्न करे, आहार में भी गव्य पदार्थ ही लेवे। इसका बड़ा भारी लाभ लोगों को अवश्य मिलेगा। तो हम दहेज की बात कर रहे थे, उसी में ये थोड़ी बात विस्तृत हो गई। तो ये दहेज की परंपरा इस प्रकार की है। पिता कन्या का पिता कन्या के हिस्से का धन अपने पुत्र पुत्री में भेद मिटा करके उस धन का विभाग करे, और जो धन कन्या के हिस्से में आता है उतना धन उसके दहेज में, दहेज के रूप में उसको दे दे, जिसमें कन्या का और उसके अपने भाई भाभी आदि से प्रेम संबंध में खटास न पड़े।
वो चर्चा हम पहले कर चुके हैं, दोबारा उसको करने की आवश्यकता नहीं। ये दहेज की बात है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुघासी। इतना दहेज दिया है कि उसको गणना करना कठिन है। लोकपाल भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, सिहा गए। दशरथ जी को यद्यपि आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनक जी के भाव को उन्होंने स्वीकार किया है और याचकों को इतना लुटाया है कि सब याचक अजाचक हो गए। और इसके बाद बड़े आदर पूर्वक अपने हृदय की विनय का निवेदन किया है। सन्मानी सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सज्जन पुरुष और देवता ये तो भाव को ही ग्रहण करते हैं। हम लोग समुद्र स्नान करने जाते हैं और समुद्र के ही एक अंजलि जल को समुद्राय नमः कहकर अर्पित कर देते हैं। उसी से समुद्र भगवान राजी हो जाते हैं। हमारे लिए उन्होंने अर्पित क्या अर्पित किया भाई? हमने समुद्र का ही एक अंजलि जल समुद्र में ही डाल दिया। क्या दिया और क्या लिया? लेकिन उस भावना से समुद्र नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी भगवान आप समुद्र के समान हैं। आपका ही पदार्थ हमने आपको दिया। हमने क्या दिया? पर आप तो भाव से रीझने वाले हैं। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी, स्नेह सलील सुभाय। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब विधि सब भय, यही राज साज समेत सेवक, जानवे बिनुगत लय। अत्यंत विनम्रतापूर्वक शील निधि महाराज क्षीरध्वज जनक जी ने कहा, महाराज हम तो आपके लायक थे नहीं, पर आपने हमें अपना संबंधी बना करके हमें बड़ा बना दिया। हम बहुत छोटे थे, आपके लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमको अपनी बराबरी पर ला करके अपने समान हमको बड़ा बना दिया। हे भगवान, राजपाट सहित हमारे मंत्री सेवकों के सहित हम तो आपके हाथों बिक गए हैं। आपके बिना मूल के दास हैं। आप जो आज्ञा करें वो पालन करना हमारा धर्म है। आहा, महाराज जी कैसे कैसे लोग होते थे। एक गांव की सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं, बुंदेलखंड के एक गांव की। स्वामी जी, एक ब्राह्मण परिवार में विवाह था। वो ब्राह्मण भी बड़े भगवान की दया से अच्छे मजबूत थे, समृद्ध थे, बड़ी खेती थी, बड़ी जमीन थी, जमींदार व्यक्ति थे। और जहां से बारात आई वो लड़का कोई अधिकारी था। वो भी अच्छे पढ़े लिखे परिवार थे, संपन्न थे वो भी। तो उनको करे गांव में जा रहे हो, छोटा सा गांव है, क्या होगा? तो उन्होंने क्या कहा, लिखा उन्होंने, लड़के वालों ने कहा कि देखो हम आ रहे हैं, अपने स्वरूपानुरूप बड़ी बारात लेकर हम लोग आ रहे हैं, और पूरी हमारे बड़प्पन के अनुरूप हमारी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हमारी बारात के सत्कार में तनिक भी कोई कमी हुई तो फिर हम बिल्कुल इस बात का वो नहीं करेंगे, हम वापस लेके चले आएंगे बारात। गुस्सा में लिख दिया चिट्ठी। उन्होंने कहा आप आइए तो सही। महाराज जी, इतनी जगह नहीं थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा,
लगभग 500 लोगों की बारात लेके पहुंचा वो व्यक्ति, लड़के वाला। कितने? चिढ़ करके। पर वो पंडित जी बड़े विलक्षण थे, उन्होंने गांव के लोगों को पहले ही बुला के कहते भैया देखो हमारी बेटी सो। अरे महाराज आप तो गांव के पंडित जी हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी है। बोले सब अपने अपने घर में अतिथियों को रुकाना। महाराज जी ऐसा लगता था सबके घर में बारात आई हुई है। गर्मी का समय था, पंखा लग गए, कूलर लग गए, पलका बिछ गए, ऐसा स्वागत कि वो जो शहर की ठसक लेके आए थे ना, वो सब बड़े लज्जित हो गए। और हर प्रकार की सुविधा वहाँ, जूता भी पॉलिश करने वाले, सब चीज़, मतलब किसी को ये सब करना है तो वो भी सब सुविधा वहाँ थी, मालिश कराने की सुविधा, सब चीज़ की सुविधा। अंत में वो जो लड़की का बाप था उसने क्या किया, वो ब्रुश लेकर, जूता पर जो पॉलिश करने वाला ब्रुश होता है और वो डिबिया में कुछ मलहम जैसी होती है, उसको लेके और वो स्वयं अपने हाथ में बोले समधी के पास, बोले आप थोड़ा जूता खोल दीजिए, हम पॉलिश करेंगे। हम तो गांव के आदमी हैं, बहुत छोटे आदमी हैं, आपने हमको कृतार्थ किया, बड़ी कृपा की आपने, फिर भी कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा करना। लड़के का बाप रो गया, वो भी एक बड़ा अधिकारी था, रो गया। उसने कहा अब मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा मत कीजिए, जूते पर पॉलिश की ज़रूरत नहीं है, मेरे मुंह पर पॉलिश कर दीजिए। लड़के वाले में उदारता होना चाहिए। हमने कहा गृहीता जो होता है दाता बड़ा होता है। हम गृहीता बन के कन्या का दान लेने जा रहे हैं। कन्या धन से बड़ा कोई धन है क्या? हम गृहीता बनकर जा रहे हैं, तो हमें ठसक नहीं होनी चाहिए, गुमान नहीं होना चाहिए। और कन्या पक्ष में अत्यंत दीनता होनी चाहिए, अत्यंत आदर की भावना होनी चाहिए। क्या ये सब सीखने की चीज है राम जी के चरित्र से? क्या कह रहे हैं जनक जी महाराज, हम बड़े नहीं थे, हम तो बहुत छोटे थे, पर आपने करुणा करके हमको नीचे पड़े हुए को उठाकर छाती से लगाकर अपने बराबर बना लिया। आपने अपने प्रेम से हमको खरीद लिया सेवकों के सहित, हम आपके सेवक हैं। आप आज्ञा करें, हम आपकी आज्ञा का पालन करें। और फिर दशरथ जी से कहा, क्या कहा? ये दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं। ये दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं। आज जुगल जी की बड़ाई कर दी ना, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ठीक कर दें उसको। ये दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमी वो बोली पठये, बहुत हों धीत्यो कई। अपराध क्षमी वो बोली पठये, बहुत हों धीत्यो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस पर, प्रेम परिपूरन हिये, प्रेम परिपूरन हिये। ये दारिका, ये दारिका है, बच्ची है छोटी छोटी। परिचारिका परिचारिका करिपा। आज तो थोड़ा मोड़ा पैसा, आज तो थोड़ा मोड़ा पैसा किसी पे आ जाए, वो पहले लड़के वाले से कहता देखो हम बेटी भेज रहे हैं, हमारी बेटी कोई काम घर में नहीं करेगी, हमारी बेटी कोई काम नहीं करेगी। कान खोलकर सुन लो। मिथिलाधि नरेश, मिथिलाधिपति विदेहराज जनक कह रहे हैं, ये छोटी छोटी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं। परिचारिका, परिचार, ये परिचारिका है।
आपके घर को संभालने के लिए इनको भेजा जा रहा है। ये घर संभालेंगी, ये सब प्रकार की सेवा करेंगी। लेकिन बच्ची है ना, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। ये दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं, करिपाल भी करुणा नहीं। अब तक हमने पालन किया है, अब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन बच्चियों का अब आप पालन करना। इनसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। कैसे? बोले ये दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं। नवीन करुणा, रोज करुणा करके इनका पालन करना। अपराध क्षमी वो बोली पठे बहुत ह्यो ढीठ्यो कही। अपराध क्षमी वो बोली पठे बहुत ही ढीठ्यो कही। हमने बड़ी ढिठाई की, आपको यहां बुलाकर भेजा, अपराध क्षमा करना। इसके बाद वृंदार कागन सुमन बरसहि राउ जन बासे चले। दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतुक कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाई के। दूल्हा दुल्हनन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई के। कोहबर में लेकर के सरकार को आई। कोहबर, कोहबर कोहबर तो अब यहाँ पंजाब में क्या होता होगा ये तो आप लोग जानेंगे। विवाह के बाद दुल्हा दुल्हन को एक घर में महिलाएं ले जाती हैं, वो देवता का घर होता है, कहीं मैर का मड़ा कहते हैं, कहीं देवता का घर कहते हैं, और वहाँ केवल माताओं का ही साम्राज्य होता है, पुरुष वर्ग का प्रवेश नहीं होता है। और तरह तरह की पद्धतियाँ, कुछ पहेली भी बूझी जाती हैं, कुछ पूजा वूजा भी कराई जाती है। और कई बार महाराज अच्छे अच्छे पीएचडी डीलिट दुल्हा भी वहाँ सब उनकी सेखी खत्म हो जाती है। माताएं इतनी पंडिता होती हैं, क्यों ना हो, सची शारदा सब उन्हीं के स्वरूप में है, उनकी बुद्धि के आगे किसकी बुद्धि काम करेगी। देखा होगा आपने, विवाह के समय माताएं गारी गाती हैं, उनको पुरुष वर्ग को पता नहीं किसका क्या नाम है, उनको सबके नाम पता, सबकी रिश्तेदारी पता, और वो सब शारदा है ना, शारदा स्वरूप है, इसलिए कविता बना लेती, कविता बना बना के गा देती। गांव में लोग गारी गाती हैं, वो नाम ले ले करके, सबका नाम ले लेके गारी गा देती हैं। इस तरह से आहा कोहबर कुंज में ले गई। अब ठाकुर जी कोहबर बिहारी कैसे हैं? आहा, ये कोहबर कुंज बिहारी। हम लोग दर्शन करें ठाकुर जी का। दुल्हा सरकार रघुनाथ जी हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। एकदम भाव से चौपाइयों का गान करेंगे तो आपको दुल्हा सरकार का दर्शन हो जाएगा। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए, पीत पुनीत मनोहर धोती, रहत बाल रवि दामिनी ज्योति,
कल किंकिनी कट सूत्र मनोहर, बाल विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चित लेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर ऊपर ना काखा सोती, दूं आचरण लगे जन्मो, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, बाल तिलक रुचिरता निवास, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे, महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी वरई, बिलोकी सब तृण तोरही, मणि बसन भूषण पारि आरती, करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसई, सूत मागध बंदी सुजस सुनावै, गोहबरही आने कुंवर कुंवर, सुहासन सुख पाई के, अति प्रीति अलौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई, लह कौरी गौरी सिखाव रामई, सिय सन सारद कहें, रनिवास हास विलास रस जन्म को फल सब, लहकौर गौरी सिखावे, रामचंद्र जी को वर वधू को परस्पर ग्रास देना वो पार्वती सिखा रही है, सरस्वती जी सीता जी को, राम जी को सिखा रही पार्वती जी, सीता जी को सिखा रही है सरस्वती जी, बड़ा आनंद आ रहा है। निज पानी मणि महु देखियति, मूर्ति स्वरूप निधान की, चालते न भुज बल्ली बिलोकनी, विरह भय बस जानकी, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जाने, बर कुंवर सुंदर सकल, लवाय जनवासे चल, तेहि समय सुनिय असीस जाता, नगर नव आनंद महा, चिरुजियउ जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब हो, जोगींद्र सिद्ध मुनीन्द्र देव, बिलोकी प्रभु दुबिहनि, तले हरसि बरस प्रसूनि, निज निज लोक जय 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 बनि, सहित बधूटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, तुम ग्यो जननवास, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अब कोहबर का एक गीत, राघव जू कोहबर बिहारी, राघव जू कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजे हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजे हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजे हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजे हमारी, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की गाइए सहेलियां,
आप लोग सियाजू की सहेली नहीं हो क्या? सहेली हो तो गाओ। हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां। कोई सरहज कोई सारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। कोई सरहज कोई सारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। जय हो। ये कोहबर में तो कुछ ना कुछ ढिठाई हमको करनी पड़ेगी, पर आपको क्षमा भी करना पड़ा। अब तो रिश्तेदारी हो गई ना। ठाकुर जी ने कहा कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में जो आवे सो कर लो। द्वार की छिकाई यहाँ नेग किछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग किछु लागे। जल्दी से दीजे निकारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजे निकारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू को वर बिहारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को वर बिहारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। यहाँ द्वार की छिकाई का कुछ नेग लगेगा। आप समझ रहे हैं ना हमारी भाषा? तो रास्ता रोक लेती हैं सखियां, कहती भीतर तब मिले जा पाओगे जब कुछ नेग दोगे, जल्दी से निकालो। राम जी बोले हम तो गुरु जी के संग आए थे, हम नेग वेग तो लिए नहीं हैं। और राम जी के भी कपड़ा में जेब नहीं है, हमारे कपड़ा में भी जेब नहीं, राम जी के कपड़ा में जेब नहीं, कुछ थैली भी पास में नहीं है, और कोई खजांची साथ में है नहीं, केवल दुल्हा जी हैं और सखियां हैं, कोई दूसरा है भी नहीं वहां। बोले आपको पता नहीं हम नेग नहीं लाए हैं। क्यों? नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए, नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए। बन के कमंडल धारे हो, रिठाई माफ कीजिए हमारी। बन के कमंडल धारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू को वर बिहारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू को वर बिहारी, रिठाई माफ कीजिए हमारी। अच्छा, आप विश्वामित्र जी के संग आए थे ना, कमंडल धारी बन के आए थे, कहां से देंगे नेग? लेकिन भाई विधि तो पूरी करनी है, कैसे होगा? एक युक्ति हम बता सकते हैं।
आपको नेक जुटाने की। क्या? कर दें प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, कर दें प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, कर दें प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, कर दें प्रबंध एक युक्ति आपकी जय। क्या युक्ति करें? बेचहु बहन महे तारी, दिखाई माफ की जय हमारी। बेचहु बहन महे तारी, दिखाई माफ की जय हमारी। राघव जू को वर बिहारी, दिखाई माफ की जय हमारी। राघव जू को वर बिहारी, दिखाई माफ की जय हमारी। आप कीमत लगा दो अपनी माँ और बहन की, बस कीमत लगा दो, हम खरीद लेंगी। पैसा आपको दे देंगे, आप चुका देना, भीतर चले जाइए। अरे बोले क्या बोल रही हो, ऐसी बात अटपट नहीं बोलनी चाहिए, ये तुम्हारी युक्ति अच्छी नहीं है, ये उपाय ठीक नहीं है। दूसरा, अथवा सिया के पग शीश झुकावहु, अथवा सिया के पग शीश झुकावहु, अथवा सिया के पग शीश झुकावहु, अथवा सिया के पग शीश झुकावहु। बन के प्रेम पुजारी, दिखाई माफ की जय हमारी। बन के प्रेम पुजारी, दिखाई माफ की जय हमारी। राघव जू को वर बिहारी, दिखाई माफ की जय हमारी। राघव जू को वर बिहारी, दिखाई माफ की जय हमारी। बिना चुकाए कछु जाने न पई हो, चुकाए कछु जाने न पई हो। कितनी करो मनुहारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। कितनी करो मनुहारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोबर बिहारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोबर बिहारी, दिखाई माफ कीजिए। और कान खोलकर सुन लीजिए। बिना नेग एक पग जो बढ़ाई हो, बिना नेग एक पग जो बढ़ई हो। बिना नेग के यदि पैर चरण आगे बढ़ाया तो देंगी हजारन गारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। देंगी
तारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए। क्या सौभाग्य है मिथिलानियों का, परमात्मा का रास्ता रोक दिया। कौन रोक सकता भगवान का द्वार? द्वार पे ठाकुर जी खड़े हैं। नारायण प्रभु ठाढ़े द्वार पर, नारायण प्रभु ठाढ़े द्वार पर। सखियां बजावें तारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। सखियां बजावें तारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी, मिठाई माफ करिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। बोले वाह भाई वाह, आपने तो बड़ी सुंदर बात कही। ये कोहबर क्यों कहते हैं इसको, बहुत ध्यान से सुने। कोहे बर इन दुहन में सीता या श्री राम, या को निर्णय हो जहां सोगर कोहबर नाम। कोहे बर, बर माने श्रेष्ठ, दुल्हा दुल्हन में श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय जिस न्यायालय में हो जाए, उसका नाम है कोहबर। और भैया कोहबर कुंज में तो विजय हमारी श्री किशोरी जी की ही होती है। आहा, दूसरी की विजय नहीं होती है। सखियां बोली महाराज मतलब हमें क्या निसंग धनुषायक से, आपके पास धनुष है, बाण है, आपने बड़े बड़े असुरों को मारा है, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, हमें क्या लेना देना आपके बल से, आपके अस्त्र शस्त्रों से। मतलब हमें क्या निसंग धनुषायक से, होंगे रघुनायक सब लायक निज नगरी। रहिए बनि पायक गुण गायक सिया के यहाँ। यहाँ तो सिया जी के गुणगान करके ही गुजारा होगा जनकपुर में। तज के गुमान से की निज सगरी, नारायण देखहु प्रभाव लली मैथुली को। कारे ते हरे भय बैठत सिय कागरी। आप काले थे ना, किशोरी जी के बगल में बैठते ही हरे हो गए। हाँ, मेरी बिहारी कवि का, महाकवि बिहारी का दोहा बहुत प्रसिद्ध है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। काला और पीला मिला दोगे तो क्या बनेगा? हरा। पूज्य बक्सर वाले मामा जी बड़े विनोद में कहते थे, जगन्नाथ ऐसी बैठो माता जी को पीड़ा। तुम लोग वहां बैठ के चर्चा कर रहे हो, विक्षेप कर रहे हो, अलग बैठो। बड़ी सुंदर बात। जय जय श्री सीताराम। हाँ, बक्सर वाले मामा जी कहते थे पहले कीर्तन दूसरे ढंग का था। क्या? काले राम 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 काले काले, काले राम 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 काले काले। काले कृष्ण 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। अब जब राम जी के बगल में किशोरी जी आ गईं तो जाकी तन झाई परे श्याम हरित दुति होए। जब हमारे बिहारी जी के निकट राधा रानी आ गई तो ठाकुर जी हरे हो गए। बोले तभी से कीर्तन शुरू हो गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
देखो ये उन्होंने विनोद में कहा, और संतों का विनोद भी बड़ा रस भरा होता है। वस्तुतः हरा शब्द है, शब्द क्या है? हरा। हरतीति हरा तत्संबुद्धौ हे हरे। स्त्रीलिंग शब्द से हरा, हरा शब्द स्त्रीलिंगवाचक है। उस हरा शब्द से संबोधन में बनेगा हरे। जैसे दुर्गा सप्तशती में देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य। तो यहां हरे जो शब्द है वो विष्णुवाचक नहीं है। देवी प्रपन्नार्ति हरे, प्रपन्नार्ति हरा तत्समुद्धौ प्रपन्नार्ति हरे। प्रपन्न की आरती को हरण करने वाली, तो हरण करने वाली को कहेंगे हरे। तो हरे राम का अर्थ क्या है? सिया राम 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 सिया सिया, सिया राम 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 सिया सिया, सिया राम 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 सिया सिया। ये जुगल मंत्र है। और हरे माने राधा रानी, कृष्ण। राधा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। इसलिए महामंत्र युगल मंत्र है। हरे राम श्री सीताराम, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण। और तीसरी बात है, हरि शब्द से भी संबोधन में हरे बनेगा। तो हरि शब्द से हरे बनेगा, हे हरे हे राम, ये भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। तो आज आप सुंदर हो गए हैं। और अब सखियों ने क्या किया? सखियों ने स्वर्ण थाल में धर लई बैदेही की पगदासी, पाटांबर से ढके सखी सब करही राम से हांसी। एक सोने के थाल में किशोरी जी की पान ही रख ली, पगदासी रख ली, और सुंदर रेशमी वस्त्र से उसको ढक लिया। और ढक करके कहा, लाल जी प्रणाम करो, ये हमारे कुल देवता हैं, इनको प्रणाम करने से आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, हमारे कुल का ये नियम है। तो राम जी बोले कि कुल देवता का दर्शन तो कराओ, पहले पर्दा खोलो, दर्शन कराओ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये हमारे कुल देवता दर्शन नहीं देते हैं, सबको पर्दा में ही सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, बहुत मर्यादा में रहते हैं। बोले तो आपके देवता पर्दे के भीतर से सेवा लेते हैं, हम देवता की सेवा पर्दा खोल के करते हैं, हमारा भी तो नियम है, हैं? बोले चलो आपका नियम है तो कोई बात नहीं, लखनलाल जी प्रणाम कर लें, आप चारों भाई भाई है ना, लखनलाल जी प्रणाम कर लें, आप कर लीजिए प्रणाम, कम से कम भीतर प्रवेश तो मिल जाएगा। नेग आप लाए नहीं, नेग आपके पास है नहीं, माँ बहन बेच नहीं सकते, प्रणाम कर नहीं सकते, और भीतर जाना है, सब काम अटका हुआ है इसी बात पर। वो आप पर्दा खोलकर देवता को प्रणाम करेंगे, आपका नियम नहीं है, तो चलो लक्ष्मण जी को कह दीजिए प्रणाम कर लें, आप कर लीजिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले आपके कुल की रीति आप निभाओ, हम तो राम जी को छोड़कर किसी को प्रणाम करते ही नहीं। आप अपने कुल की रीति निभाओ, हम तो राम जी को प्रणाम करते, हम किसी देवी देवता को प्रणाम नहीं करते, अनन्य भक्त हैं लक्ष्मण जी, हम नहीं करते किसी को प्रणाम। लक्ष्मण जी ने कहा, कहें लखन हंसी सुनहु सखी, हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य बंद्य नहीं माने। सखी ने कही, भाई लक्ष्मण जी तो ये बहुत तेज तर्रार हैं, लाल मिर्चा जैसे हैं, ये तो इनसे इसको छेड़ना ठीक नहीं है, सबसे छोटे वाले कर सकते हैं,
शत्रु जी से कहा आप देखो सबसे छोटे हो, सब आपके भाई द्वार पर खड़े हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे, आप प्रणाम कर लो। शत्रु जी बोले हम क्यों प्रणाम करें? बोले आपके कुल देवता हैं। हमारे कुल देवता? बोले हाँ। हमारे कुल देवता यहाँ क्यों आए? बोले भाई देखो आपके बड़े भैया और आपके दोनों बड़े भाई राम और लक्ष्मण पहले चले आए थे, तो दुल्हा के जो घर में नेक जोक होते हैं वो कुल देवता ही के सामने तो होते हैं, इसलिए बहुत विशेष व्यक्तियों को भेज करके आपके कुल देवता बुलाए गए हैं, इस थाली के भीतर हैं, अब विश्राम कर रहे हैं, इनको प्रणाम करो, तुम्हारी मैया ने भेजे हैं। शत्रुंजय जी बोले कि नहीं नहीं हम भी प्रणाम नहीं करेंगे। तुम छल भी कर सकती हो, झूठ बोल सकती हो। अरे घर से देवता आए होते तो पिताजी ने बताया होता, गुरुजी ने बताया होता, किसी ने तो बताया था। माताएं भी कह देती देखो हम देवता साथ भेज रहे हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखना। माताओं ने भी नहीं कहा। इसलिए जब राम जी ने प्रणाम नहीं किया, हमारे बड़े भैया लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं किया, तो हम क्यों प्रणाम करेंगे? हम प्रणाम नहीं करेंगे। अब सखियों ने कहा अब तो केवल भरत जी बचे। कहा भरत जी अब आपकी बारी है, आप प्रणाम कीजिए। क्यों? रघुनाथ जी कितनी देर से द्वार पर खड़े हैं। तीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी, सादर किए प्रणाम पुलक तन हंसी सखी दे तारी। भरत जी साष्टांग लौट गए, शरीर में रोमांच हो गया, कंठ भर आया, नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधार बह चली। बोले हाँ ये सच्चा भगत है, सच्चा पुजारी है, अब तो देवता को पर्दा खोलकर दर्शन देना पड़ेगा। जैसे ही पर्दा खोला तो उसमें श्री किशोरी जी की पादुकाएं थीं, जानकी जी की पगदासी थी। उनको देख करके श्री राम जी संकुचित हो गए। लक्ष्मण जी शत्रु जी बोले हम तो जानते थे ना ये सब ठग रही हैं, इसलिए अच्छा किया हमने प्रणाम नहीं किया। लेकिन भरत जी बहुत प्रसन्न हुए। भरत जी ने कहा कि तुम्हारे लिए हंसी हो गई पर मेरे लिए तो बड़ी उपलब्धि हो गई। मुझे अपनी माता की चरण पादुका को प्रणाम करने का सौभाग्य सबसे पहले मुझे प्राप्त हुआ, मैं धन्य हो गया। और निहित परिहास भरत परितुष्ट परम धन पाए, गद गद कंठ प्रेम पुलकित तनु नयन प्रेम जल छाए। भरत जी, लक्ष्मण जी ने कहा भरत जी आप सब जगह अपने भाव को प्रकट कर देते हैं, यही जरूरत थी। अब देखो हमारी कितनी हंसी हो रही ससुराल में। आहा, भरत जी बोले लक्ष्मण, बाबा की कहावत हमको याद आ गई। बाबा मतलब श्री अनंत दास बाबा, इनके बहुत नाम हैं। यहाँ लोग कह रहे थे फ्लैट बाबा, कल एक व्यक्ति बोल रहे थे फ्लैट बाबा। भाई फ्लैट व्लैट तो इनका है नहीं, फ्लैट बाबा कब से हो गए? कोई कहता फ्लैट बाबा, कोई कहते फ्लाइट बाबा, कोई कहते आनंद बाबा, कोई कहते हंसमुख बाबा, कोई कहते त्यागी बाबा। इनके नाम अनेक अनुपार। आपको अपनी भक्ति यहीं दिखानी पड़ी। तो बाबा एक वाक्य कहते हमको बहुत अच्छा लगता है, क्या कहेंगे लोग यही है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे? भरत जी ने कहा लोग क्या कहेंगे, ये परवाह जो करेगा वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, न तिलक लगा सकता है, न तुलसी बांध सकता है। अरे दुनिया में जिसके मुंह जो आवे उसको कहने दो भाई, जाने दो। हाँ, कबीर साहब कह रहे हैं, श्री कबीरदास जी महाराज, हाथी चलत है अपनी गत में, हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भुकत बाको भुकवा दे,
तू तो राम जपे जग लड़वा दे, तू तो राम जपे जग लड़वा, तू तो राम जपे जग लड़वा, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। कोरा कागज काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही, कागज काली स्याही, लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, तू तो राम जपे जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गत में, हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भुकत बाको भुकवा दे, कुकुर भुकत बाको भुकवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत बाको पचवा दे, हाँ नरक पचत बाको पचवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। कोरा कागज काली स्याही की कमी नहीं, लिखने पढ़ने में पढ़ा लगे रहने दो। हाथी अपनी मस्ती में चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। आप ठाकुर जी की ओर चलो तो हाथी की मतवाली चाल से चलो। आहा, संसार की परवाह नहीं करनी, संसार क्या कहेगा। संसार की प्रशंसा भी पतन के गर्त में ले जाने वाली है। इसकी निंदा की परवाह नहीं करना, इसकी प्रशंसा की चाह नहीं करना।